पानी कराची के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। सिंध हुकूमत और दीगर इदारों ने फैसला किया है कि पानी को महफूज कैसे बनाना है। यहाँ पर ना सिर्फ कुएं बनाए गए हैं बल्कि एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी बनाया गया है। कि पानी लोगों का बुनियादी हक है। पानी आपके परिंदों को रिक्वायर्ड है, आपके पौधों को रिक्वायर्ड है। हरियाली सब्जा आपको नजर आ रहा है। आप परिंदे चरिंद परिंद आपको इस वक्त चहचहाते हुए सुनाई दे सकते हैं। रिहायशी इलाकों में पार्क्स बहुत हैं, वहाँ पर हरियाली नहीं है, निगरानी शायद बेहतर अंदाज में नहीं हो रही। मीठे पानी को इस्तेमाल नहीं करें, या तो हम जेर जमीन पानी को इस्तेमाल करते हैं या जो हमारा सेवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सियासत भी करते हैं, मेयर भी हैं, मीडिया पे भी सियासतदान जो मुखालिफ जमाते हैं उनको भी फेस करते हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं? तनकीद बराए तनकीद है, उसके लिए अल्लाह ताला ने दो कान दिए, एक से सुनता हूं दूसरे से निकाल लेता हूँ। पानी कराची के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बरसात होती है तो अक्सर शहर के इलाके डूब जाते हैं और उसके बाद फिर पीने पानी के या इस्तेमाल का पानी हो तो वो बेशतर इलाकों में दस्तयाब नहीं होता। लेकिन सिंध हुकूमत और दीगर इदारों ने फैसला किया है कि पानी को महफूज कैसे बनाना है और पानी चाहे वो बारिश का होगा या सीवरेज का पानी, उसको ट्रीट करके कैसे महफूज करना है और उसके बाद फिर उसको कैसे काबिल इस्तेमाल लाना है, उसका हल निकाला है। और हल निकाला है ये KMC पार्क के अंदर। और ये पार्क 1927 में बनाया गया था, बंस गार्डन। और उसके बाद फिर यहाँ पर ना सिर्फ कुएं बनाए गए हैं बल्कि एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी बनाया गया है जिसमें पानी ना सिर्फ महफूज किया जाएगा बल्कि इस पानी को फिर दोबारा जो है काबिल इस्तेमाल भी बनाया जा रहा है। तो बंस गार्डन में इस वक्त मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं और कुएं का विजिट भी कर रहे हैं। मेयर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुआं ये तामीर हो रहा है और इस तरह ये कल्चर बहुत आम हो रहा है। एक तो ये है कि इस तरह के कुओं से फ़ायदा क्या हो रहा है, दूसरा शहर खासतौर पर ये रेड जोन का एरिया अक्सर डूब जाता था, तो इन कुओं से वो भी फ़ायदा हो रहा है कि पानी डूबने से भी बच रहा है। और दूसरा ये पार्क को क्या फ़ायदा हो रहा है इसका? मैं आपको बताऊँ, ये कुआं जो है हमने नहीं बनाया, ये अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ कुआं है। लेकिन जहाँ और अंग्रेज़ के ज़माने की बनाई हुई चीज़ों को ख़राब कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, तो ये इन कुओं का भी यही हाल हुआ। जब 2020 और 22 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और यहाँ शाइन कॉम्प्लेक्स के अतराफ़ में पीछे सेक्रेटेरिएट की साइड पर बहुत सारा पानी होता था बंस रोड पे, तो हमने सोचा ये कि किस तरीके से इस पानी को इस्तेमाल हम करें ताकि ये जो अर्बन फ्लडिंग होती है उसको भी हम अवॉइड कर सकें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल कर सकें अपनी जो बागात के लिए। तो इस सिलसिले में हमने एक्सपेरिमेंट किया। इस साल हमने 2 टैंक्स बनाए। एक हमने सेक्रेटेरिएट के पीछे बनाया जो कि 1 लाख गैलन पानी स्टोर करेगा। एक हमने इसी बर्न्स गार्डन के अंदर बनाया जो आर्ट्स काउंसिल के साइड पे एक कोना है, वहाँ पे 1,30,000 गैलन स्टोर करेगा। और ये 2 कुएं जो पुराने कदीमी थे, एक इस तरफ है और एक हमारा शाइन कॉम्प्लेक्स की साइड पे है, उनको भी हमने एक्टिवेट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हालिया दिनों में बारिश हुई उससे इस इलाके में पानी खड़ा नहीं हुआ। वरना अगर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ 2022 की तस्वीरें कि बर्न्स गार्डन आपका डूब जाता था पानी में। तो इस इंटरवेंशन की वजह से ये फ़र्क पड़ा और इससे हमें तक़वियत मिलती है कि अब इस तरह की इंटरवेंशंस हम शहर के और इस तरह के नशेबी इलाकों में कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अर्बन फ्लडिंग के नुकसानात को अवॉइड कर सकें बल्कि अपनी वाटर टेबल को भी बेहतर कर सकें, ताकि पानी को जब आप स्टोर करेंगे तो आपका जो ज़ेर ज़मीन सब सॉइल का सिस्टम है वो भी बेहतर होगा। और तीसरी चीज़ ये, इस पानी को आप अपने बागात के लिए इस्तेमाल कर सकें। शिकायत ये होती है कि लाइनों में पानी आता नहीं, ज़ेर ज़मीन पानी इतना गहरा हो गया कि लोगों के बोरिंग में भी पानी नहीं आता। तो बरसात में ये भी लोगों को शिकायत रहती है जी, कई इलाके डूब भी जाते हैं। तो अब सारी चीज़ों का किन किन फेसेस में आप काम करने जा रहे हैं, ताकि ये तो आपने यहाँ रेड जोन में कर लिया और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बुरी हालत हो जाती है बाज़ बारिश में, तो उनके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, ये जो आपने बात की ना ग्राउंड वाटर की, उसको रिचार्ज करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव जो देरपा तरीका है वो यही है कि बारिश जूं होगी और पानी जो है जज्ब होगा ज़मीन के अंदर, तो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को वो बेहतर करता है। तो हम जगहें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमने ढूंढी हुई हैं, कुछ हमने मलीर में, कुछ किमाड़ी में भी ढूंढी हुई हैं, कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने ढूंढी हुई हैं, ताकि हम अपने सब सॉइल के निज़ाम को बेहतर बना सके। और इंशाअल्लाह इस माली साल के अंदर हम कुछ जगहों पे ये इंटरवेंशन करने जाएंगे। साइरिन का ये भी ज़्यादातर कहना है कि जो ज़्यादातर ज़ल्ज़ले आते हैं वो इस वजह से भी आते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी नहीं रहा, तो ज़ल्ज़लों की रोकथाम भी इससे बेहतर हो सकेगी। क्योंकि इस बार आपके सामने जो स्टेटस आए हैं सामने कि तकरीबन 50 से ज़्यादा दफ़ा मलीर और आपको उन इतराफ़ के इलाकों में ज़ल्ज़ला आया, जिसकी वजह से नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन ये ज़मीन हिली ज़रूर है, तो उसको बचा सकेंगे। इसका कोई दुरुस्त जवाब है नहीं। जो शॉक्स आते हैं, ये झटके जो आते हैं, इसकी भी मुख्तलिफ आरा है लोगों की।
तो मैं अब इसके ऊपर कोई बात करके लोगों के अंदर पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ कि पानी लोगों का बुनियादी हक है। पानी आपके परिंदों को रिक्वायर्ड है, आपके पौधों को रिक्वायर्ड है। इस मकसद को हल करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है मैं समझता हूँ हम करें। और बारिश जो कि एक्चुअली नेमत है, इस तरह के इंटरवेंशन से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो अब्र करम जो है वो नेमत ही रहे, रहमत ही रहे, जहमत में तब्दील ना हो। पिछली बारिश में कितना फ़ायदा हुआ और आगे भी बारिश आने वाली है, इस पार्क और अतराफ के इलाकों में कितना फ़ायदा हुआ इन कुओं की वजह से? आप देख सकते हैं अब हरियाली सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, आप परिंदे चरिंद परिंद आपको इस वक्त चहचहाते हुए सुनाई दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो ज़ाती तौर पर बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, तो ये एक बड़ा आइडियल जगह है बर्न्स गार्डन। तकरीबन कोई 77,000 स्क्वायर यार्ड्स पर ये पार्क मौजूद है। तो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है, आप सब्ज़ा भी देख सकते हैं, पुराने दरख्त भी हैं। यहाँ पे कुछ और मैं आपको दिखाऊंगा, शायद ये देख रहे हैं आप, ये छोटे दरख्त जो हैं ये ट्रांसप्लांट किए थे हमने। ये एक्चुअली किसी और जगह पर थे, वहाँ से इनको निकाल के बजाय इसको काट के इनको ज़ाया कर देते, हमने उनको वहाँ से निकाल के यहाँ ट्रांसप्लांट किया। माशाल्लाह अब देखते हैं कि आप इसको पत्ते इसमें स्प्राउट होना शुरू हो गए, यानी कि उनकी जड़ों ने जान पकड़ ली है। तो मुझे शौक़ है इन चीज़ों का और मुझे खुशी होती है कि पार्क्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा है। मज़ा तभी आएगा जब ये पार्क एब्सोल्युटली लोगों से खचाखच भरा हुआ होगा, करीब में दफाते रहें लोगों के घर हैं, लोग आएँ पिकनिक वगैरह करें, जिनको चहलकदमी करनी है वो भी करें, बच्चों की खेलने की जगह है, बच्चे खेले कूदें। यही एक सेहतमंद मुआशरे की अक्कासी होता है और मेरे नज़दीक ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये पार्क तो खूबसूरत है क्योंकि लोगों को वैसे अवेयरनेस भी नहीं है और रेड जोन है ज़्यादातर यहाँ दफातर है, लेकिन रिहायशी इलाकों में पार्क्स बहुत हैं, वहाँ पर हरियाली नहीं है, निगरानी शायद बेहतर अंदाज में नहीं हो रही। अगर उन पार्क्स में भी इसी तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो शायद फ्यूचर में लोग जाया करेंगे। जी बिल्कुल, KMC के जितने भी अपने पार्क्स हैं हम उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और हर पार्क के अंदर हम लोग सेप्टिक टैंक्स बना के मीठे पानी को इस्तेमाल नहीं करें, या तो हम ज़ेरे ज़मीन पानी को इस्तेमाल करते हैं या जो हमारा सेवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके बड़े मुस्बित असरात अभी तक रूनुमा हुए हैं। मैं चाहूँगा शहर भर के अंदर इसी तरीके से काम होने की ज़रूरत है और मौजूदा मुश्किलात के दौर में, महंगाई के दौर में, जब बिजली इतनी महंगी है, तो उस सिचुएशन में ये जो पार्क्स और ओपन स्पेसेस हैं ये एक बेहतरीन जगह है कि लोग खुली फ़िज़ा को एंजॉय कर सकें और गर्मी से बच भी सकें। आखिरी सवाल है, आपने एक तो कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप वैसे प्रोफेशनली वकील हैं और आपसे ताल्लुक़ भी वकालत के हिसाब से ही है, और दूसरा आप सियासत भी करते हैं, मेयर भी हैं, लोगों की नज़रों में भी रहते हैं। तीसरा ये है कि आप मीडिया पे भी सियासतदान जो मुखालिफ जमातें हैं उनको भी फेस करते हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं? खुल्लत आज़ाद मुस्कुराता रहता हूँ, लोग जो कहते हैं कहें, जो मुस्बित तनकीद होती है वो सुनता हूँ, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ, और जो तनकीद बराए तनकीद है उसके लिए अल्लाह ताला ने दो कान दिए, एक से सुनता हूँ दूसरे से निकाल लेता हूँ और मुस्कुराता हूँ। वकालत कैसी चल रही है सर? वकालत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को उसने ये इज़्ज़त बख्शी कि उसने वकालत में भी अपना नाम बनाया। जो कुछ भी हूँ अपने घर वालों के बाद, माँ बाप के बाद, आई थिंक अपने पेशे की वजह से हूँ। तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है और हमेशा चाहूँगा कि मेहरबानी मुझ पर भी और बहुत सारे और वकीलों के ऊपर भी इसी तरीके से रहे, और ये मेहरबानी जो साइलिन है ताकि उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत हो। आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चूँकि एक तो लोगों को शिकायत रहती थी कि बारिशों में जो है वो इलाके डूब जाते हैं, उसका हल निकाल लिया गया। दूसरा, ज़ेर ज़मीन पानी जो बोरिंग में नहीं आ रहा, उसका भी हल ये है कि जो बरसात का पानी आता है वो इस तरह के कुएँ और जो ज़ेर ग्राउंड जो टैंक्स बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, ये पानी वहाँ पर स्टोर किया जाए बारिशों के दौरान, उसके बाद फिर ये पानी इस्तेमाल किया जाए। और ना सिर्फ पानी इस्तेमाल हो बल्कि इसी तरह के जिस तरह इन पार्क के अंदर हरियाली नज़र आ रही है, दीगर पार्क्स को वो भी बेहतर बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम जो है किए जा रहे हैं, और ये कराची वालों के लिए खास तौर पर एक खुशाइंद बात है।